कोई सिलेक्टेड नहीं हूँ, मेरा एक अपना राइट बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरा। मेरे बगैर आज के बाद में अगर मैंने कहीं देखा कि मेरे पूछने के बगैर किस बुरा होगा, मैं आज अक्सरियत कराची चापलूसी मैंने बर्दाश्त करा। मैं मूजूब मैं ये गवर्नमेंट वना डेली यहाँ ड्यूल कंट्रोल है, अन LG दिवान काम करने की मैं ना हकीकत कुन जाए प्रॉब्लम अस पजन सतावन। मैंने जुल्म किया अपने वर्करों के साथ, बहुत सिमन वना दोहे कि न सरकार सच बुझ प्रॉब्लम, इसका नाजायज फायदा उठाकर अब यहाँ के मामलातों में इमले कैसे सतावन। अगर तुम होर क्या करा और अन तो दपोनस मीर तुम कुछ जाए अड़चन बनो और अनस मज कुछ चीज तुम दपू अड़चन वन तिमन चीजन मज जो ऑलरेडी यहाँ पे बस बेस आज वन तुम वन आज तक गो वारिया सबक बनामतिस गई आज 9 रेत मत बने गोडनिक 5 रेतन हेक नमो कर दोपना बजट गुमुत पकम वरिक पास सह LG दौरस मज गुमुत नवंबर पे मार्चस ताम तिमन दोन अगर तुम याद आशो शन लाव पे तो पे मिनिस्टर शीनस तुक यमो पे बजट गो असम्बली मज पास बच तो पता लुकन ये राय यम खतर ये हुकूमत लुको बनाए मसाइल सन मुश्किलात हुकूमत बनना पता से गन अजाला हुकूमत बने हुकूमत बन पत वो तुम आज तान 3 दह ब्रोह गो ये सोन डिस्ट्रिक्ट कपैक्स 3 दह ब्रोह गो सह पास तो मकल सरपंच मकले खबर कर तो मुझे वन सरपंच होगा वो लेटर पढ़ी होगी। मैंने शायद उसमें कोई गलत नहीं लिखा है, ना मैंने उसके खिलाफ कुछ लिखा है। जहां तक सवाल है उस खत का, ये सरकार बनने के बाद भी पता है कि जब यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को पूछा जाता था कि काम नहीं हो रहा है या जो आपके मैनिफेस्टो में था वो नहीं हो रहा है, तो उनका वापस जवाब ये रहता था कि अभी हम बने हैं, कुछ महीने ही हो गए, हमने जो लोगों के साथ वादे किए हम वो पूरे करेंगे। तो ये लग रहा था कि अभी जो है ये कबल अज़ वक्त है अगर हम इन पे उंगली उठाए, और एक मौका इनको दिया कि ये लोगों की जो मसाइल है जो जिसपे इन्होंने वोट लिए हैं या जो 370 पे या बाकी चीजों पे उस पे ये बात करेंगे। वो तो आपको भी पता है, वो लोगों को भी पता है कि इन्होंने उस पे कितना आगे चले। लेकिन जहां तक आपने कहा कि आपने जो खत लिखा, मैं उस खत के बारे में ये कहना चाहता हूं, मैं एडवाइजर साहब के खिलाफ नहीं। आप जब बने, हालांकि यूटी में एडवाइजर नहीं होता है, आया गया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। रहा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का है और मेरे खिलाफ उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके वहां उस ऑफिस में रहने से शायद हमको फायदा ही होगा था कि ये इस ऑफिस में रहे, ताकि कभी कभार अगर हमें यहाँ कोई मुश्किलात होगी तो चीफ मिनिस्टर के साथ रहने से हमें इस डिस्ट्रिक्ट को भी फायदा होगा और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हमें फायदा होगा। जो MLA को तय करना होता है कि किस गांव में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे हम वो करें, साहब उन्हीं स्कीमों में मुदाखलत करने लगे जहां उसका रोल ही नहीं बनता था। उसका रोल सिर्फ इतना है कि वो CM को एडवाइस करे कि यहाँ पे ये है। तो लेकिन बदकिस्मती की बात है, कल जब मैंने देखा कि अब जो है मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब से ये वजाहत लेनी पड़ेगी कि इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है जी, और उसमें मैंने जब उनसे पूछा, इंशाल्लाह मुझे उसका जवाब मिलेगा। मैं आज भी कहता हूं कि मुझे उसके साथ कोई ज्यादा कोई पे 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी कुछ होता है, जैसे नाबार्ड में कहा गया कि 10-10 करोड़ दे दो, मैंने भी दिया, मीर सैफुल्लाह साहब ने भी दिया, कैसर साहब ने भी दिया, सजाद साहब ने भी, मिर्चाल साहब ने। इसी तरह जो CNT का प्लान होता है, इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में जो है, इसी तरह जो PRI का है, इसी तरह जो बाकी UT है। ये जब वहां लोलाब में कैसर साहब को ये अथॉरिटी है कि वो वहां पे तय करेगा, तहगाम में मीर सैफुल्लाह साहब को है, अमाउंट बराबर है, हर जगह अमाउंट एक ही है, तो यहाँ कैसे वो तय करेगा? कोई एडवाइजर साहब के अगेंस्ट नहीं हूँ,
मैं चाहता हूं कि एडवाइजर साहब इससे ऊंची कुर्सी पे बैठे, लेकिन कुपवाड़ा के लिए कुछ नया लाए, उसके पीछे मत लगे। या तो अगर वो रिव्यू कर रहा है इन चीजों का तो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में करें। चीज ऑलरेडी हमें मिला है, जिसके इख्तियारात मेरे पास है, वो अगर उसी को रिव्यू कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि उसका वहां बैठना कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई फायदा है।